आग कितनी आम सी चीज है ना। हम इसे रोज देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या कभी रुककर ये सोचा है कि आखिर ये है क्या चीज? आज हम इसी साधारण सी दिखने वाली पर असाधारण ताकत रखने वाली आग के पीछे छपे विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, आग आखिर है क्या? जब हम एक मोमबत्ती को जलते हुए देखते हैं, उसकी लौ को देखते हैं, तो हम असल में क्या देख रहे होते हैं? क्या ये कोई जादू है या इसके पीछे प्योर साइंस छिपा है? देखिए, विज्ञान की दुनिया में आग असल में एक केमिकल रिएक्शन है। इसे हम कहते हैं दहन या कंबशन। इसमें होता क्या है? कोई भी चीज जिसे हम ईंधन कहते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और नतीजा होता है ढेर सारी गर्मी और रोशनी। तो जादू आदू कुछ नहीं, ये तो प्योर केमिस्ट्री है। अच्छा, अब यहाँ एक मजेदार बात है। आग लगने के लिए ना एक खास रेसिपी चाहिए होती है, और ये रेसिपी बहुत सिंपल है। बस 3 चीजें याद रखनी है। तो वो 3 जरूरी चीजें क्या हैं? सबसे पहले चाहिए ईंधन, मतलब कोई भी जलने वाली चीज, लकड़ी, कागज, कुछ भी। दूसरा चाहिए हवा, क्योंकि हवा से ही तो ऑक्सीजन मिलती है। और तीसरा, और बहुत जरूरी, वो है गर्मी। इतनी गर्मी कि ईंधन अपने जलने वाले टेम्परेचर तक पहुंच जाए। इसको ना एक मोमबत्ती के आसान से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। देखिए, जब मोमबत्ती को आराम से हवा मिलती रहती है तो उसकी लौ एकदम बढ़िया जलती है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी रेसिपी की दूसरी सामग्री यानी ऑक्सीजन भरपूर मिल रही है। लेकिन अब देखिए, जैसे ही हवा की सप्लाई थोड़ी सी रोकी जाती है, लौ कैसे टिमटिमाने लगती है और धुआं भी निकलने लगता है। ये साफ इशारा है कि कंबशन की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हो रही है। और फिर जब हवा का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, तो बूम, लौ बुझ जाती है। ये एकदम सीधा साधा पर बहुत गहरा सबूत है। रेसिपी से एक चीज गायब और आग का खेल खत्म। ऑक्सीजन के बिना आग का वजूद ही नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं हमारी रेसिपी की तीसरी और आखिरी सामग्री की। ये है गर्मी, या साइंटिफिक भाषा में कहें तो इग्निशन टेम्परेचर। इसका सीधा सा मतलब है वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई चीज आग पकड़ लेती है। और हां, हर चीज का इग्निशन टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता। जैसे मिट्टी का तेल, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। जरा सी गर्मी मिली और वो आग पकड़ लेता है। वही दूसरी तरफ लकड़ी को देखिए, उसे जलाने के लिए शुरू में काफी ज्यादा गर्मी देनी पड़ती है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। तो इस हिसाब से एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है। अगर कागज इतनी आसानी से जल जाता है, तो पानी से भरा एक कागज का कप गर्म करने पर क्यों नहीं जलता? अजीब है ना? इसका जवाब जितना सिंपल है, उतना ही ब्रिलियंट भी है। होता यह है कि जैसे ही कप को गर्मी मिलती है, वो सारी गर्मी कंडक्शन के जरिए फौरन पानी में चली जाती है। तो बेचारा कागज कभी अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाता। ये तो फिजिक्स का एक कमाल का जादू है, जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है, तो अब हम आग की रेसिपी तो समझ गए। तो इसका मतलब ये भी है कि हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। और आग को कंट्रोल करने का या उसे बुझाने का मतलब है बस इसी रेसिपी को तोड़ना। सिंपल सा लॉजिक है। आग बुझाने के लिए उन 3 जरूरी चीजों ईंधन, हवा या गर्मी में से बस किसी एक को हटा दो, आग बुझ जाएगी। फायर फाइटिंग का पूरा साइंस इसी एक प्रिंसिपल पर टिका है। और यही वजह है कि हर तरह की आग के लिए अलग-अलग फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। जैसे पानी। पानी क्या करता है? वो गर्मी को हटाता है। इसीलिए लकड़ी या कागज की आग के लिए ये बेस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो हवा मतलब ऑक्सीजन को हटाता है। इसलिए बिजली या तेल से लगी आग पर यह सबसे असरदार है। अच्छा, CO2 इतना अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर क्यों है? इसके कई कारण हैं। एक तो ये ऑक्सीजन से भारी होती है, तो आग के ऊपर एक कंबल की तरह फैलकर उसे ढक लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का कनेक्शन ही टूट जाता है। और तो और, जब ये सिलेंडर से तेजी से निकलती है तो बहुत ठंडी हो जाती है, जिससे वो गर्मी को भी कम कर देती है। लेकिन क्या सारी आग की लपटें एक जैसी होती हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए जरा एक मोमबत्ती की लौ को ही करीब से देखते हैं। ये जितनी सीधी साधी दिखती है, उतनी है नहीं। एक अकेली मोमबत्ती की लौ में 3 अलग-अलग जोन्स होते हैं। जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो नीला सा होता है और सबसे गर्म होता है। यहां कंप्लीट कंबस्शन होता है। बीच वाला पीला हिस्सा, जो हमें सबसे ज्यादा दिखता है, वो थोड़ा कम गर्म होता है।
और सबसे अंदर वाला काला हिस्सा, वो तो सबसे ठंडा होता है। एक बहुत ही बढ़िया रियल लाइफ एग्जाम्पल है इसका। जो सुनार होते हैं वो सोना चांदी पिघलाने के लिए एक फुंकनी से लौ के सबसे बाहरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अरे भाई, क्योंकि वही तो सबसे गर्म हिस्सा है। आग के बिना अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। एक होता है तीव्र दहन, मतलब रैपिड कंबशन, जैसे हमारा गैस स्टोव जो तेजी से जलता है, और एक होता है स्वतः दहन, मतलब स्पॉन्टेनियस कंबशन, जैसे फॉस्फोरस जो हवा के संपर्क में आते ही खुद ब खुद जल उठता है। तो एक छोटी सी लॉ की साइंस से अब जरा बड़े पिक्चर पर आते हैं। आग ने हमारी दुनिया को बदला है, हमें ऊर्जा दी है, लेकिन हर चीज की तरह इसकी भी एक कीमत है। देखिए, हर ईंधन एक बराबर ऊर्जा नहीं देता। इसे मापने के लिए एक टर्म है कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब 1 किलो ईंधन जलाने पर कितनी एनर्जी मिलती है। और ये जो टेबल है, ये अपने आप में एक कहानी है। एक तरफ गोबर के कंडे हैं और दूसरी तरफ हाइड्रोजन को देखिए। जमीन आसमान का फर्क है। हाइड्रोजन तो मानो एनर्जी का पावर हाउस है। इस चार्ट को देखने पर तो ये फर्क और भी साफ हो जाता है। एलपीजी और लकड़ी के मुकाबले हाइड्रोजन का बार देखिए। अरे वो तो शायद स्क्रीन से बाहर ही जा रहा है। ये तो बिल्कुल एक अलग ही लीग में है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम अपनी दुनिया को पावर देने के लिए कौन सा ईंधन चुनते हैं? लेकिन इस कमाल की ताकत का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। इसकी एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय कीमत है। जब ईंधन जलता है तो बिना जले कार्बन कण निकलते हैं जो सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस बनती है। वायुमंडल में छोड़ी गई CO2 ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। और तो और सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड से एसिड रेन होती है। ये सब कंबशन के साइड इफेक्ट्स हैं। तो आग ने हमें शक्ति दी, हमें आगे बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है, हम इसकी कीमत को समझदारी से कैसे मैनेज करते हैं? इसका जवाब सिर्फ विज्ञान में नहीं, बल्कि हमारी चॉइसेस में भी छिपा है।